धर्मांतरण के कथित मामलों को लेकर चर्चाओं में छाए छांगुर बाबा को लेकर अब सियासी गलियारों में भी उबाल आ गई। जय क्रांति संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल श्रीवास्तव ने सीधे सीधे सवाल दागे हैं। आखिर छांगुर बाबा को इतना हाईलाइट किसने किया? अनिल श्रीवास्तव का आरोप है कि इस पूरे मामले में छांगुर अकेला नहीं है। अब तक जो नाम सामने आए हैं वो सिर्फ झांकी है, असली खिलाड़ी अभी भी पर्दे के पीछे हैं। खास बात यह है कि छांगुर बाबा का घर जहां धर्मांतरण जैसे गंभीर आरोपों का अड्डा बना, वहां से महज 500 मीटर की दूरी पर ही तहसील परिसर मौजूद है और तहसील में एसडीएम, सीओ, कोतवाल आदि अधिकारियों का दफ्तर है। तो लोग जानना चाहते हैं कि जब इतने सारे अधिकारी यहाँ मौजूद थे तो क्या ये अधिकारी अंधे थे या फिर इन सब की मिली भगत का खेल था? बलरामपुर में कई धार्मिक संगठन सक्रिय हैं, तो वो क्या कर रहे थे? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के जहन में इस समय भूचाल मचाए हुए हैं। यानी लोग सोचने पर मजबूर हैं कि जब इतने सारे धार्मिक संगठन, थोड़ी ही दूरी पर तहसील प्रशासन के अधिकारी, आखिर ये लोग क्या कर रहे थे? स्थानीय लोगों में भी इस पूरे प्रकरण को लेकर दो मत है। कुछ लोगों का कहना है कि मामला जितना तूल पकड़ रहा है उतना हकीकत में कुछ नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है वो हाइप है। छांगुर बाबा को लेकर जितनी कहानियां उड़ रही हैं उनका आधा हिस्सा झूठ और अफवाहों का पुलिंदा है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। लेकिन वहीं ये भी सवाल उठता है कि अगर ये सब सच नहीं होता तो प्रशासन इतनी तेजी से हरकत में क्यों आया? अब सवाल ये भी है कि क्या ये धर्म का मामला है या सियासत की बिसात? कई जानकार इस पूरे घटनाक्रम को सियासी एंगल से भी जोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि क्या छांगुर बाबा किसी बड़े नेटवर्क का मोहरा था? क्या धर्मांतरण के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं या फिर प्रशासनिक विफलता को ढकने के लिए बाबा को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? अब जनता जानना चाहती है कि क्या बाबा के पीछे कोई राजनीतिक ताकत खड़ी थी? अगर बाबा गलत कर रहा था तो वर्षों तक प्रशासन क्यों सोता रहा? इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल श्रीवास्तव। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट करेंगे। अनिल जी, ये बताइए कि मामला नेशनल लेवल पर चल रहा है छांगुर बाबा का, और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे भी हैं, कार्रवाई भी हुई है ईडी तक। तो छांगुर बाबा को आखिर छांगुर बनाया किसने, ये मुझे बताइए आप। देखिए, छांगुर बाबा जो है जी, ये छांगुर बाबा कैसे बना और छांगुर बाबा जैसे अभी कितने और छांगुर हैं जी, आरिफन और हाशमी जैसे और कितने आरिफन और हाशमी हैं, बाबा बीरेंद्र दास जैसे और कितने बाबा बीरेंद्र दास हैं। ये सब खंगालने से आपको सारी सच्चाई, और जब आप इतनी एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां, सारी केंद्र की एजेंसियां, ईडी से लेकर करके एनआईए, शासन प्रशासन सब लग गया है, तो अब बात आपके सामने आएगी। मगर मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से या और जो सरकारी अमला हैं उनसे और जनता से जानना चाहता हूं कि ये छांगुर बाबा को वास्तव में छांगुर बाबा बनाया किसने? जी बिल्कुल, वही सवाल है मेरा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि छांगुर बाबा जहां पर अपना ये महल तैयार किया, 40 कमरों का जहां ये महल तैयार हुआ, वहां से चंद दूरी पर ही आपका तहसील भी है, आपकी कोतवाली भी है, आपके सीओ साहब भी वहीं बैठते हैं, आपके एसडीएम साहब भी वहीं बैठते हैं, पूरा सरकारी अमला है और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रहते हैं। बिल्कुल। अब इतना बड़ा धर्मांतरण जो हो रहा था, छांगुर बाबा, जलालुद्दीन से छांगुर बाबा कैसे बन गया और इनके नीचे इतना बड़ा ये ताजमहल कैसे बन गया, कैसे हिंदू बहन बेटियों के साथ ये खिलवाड़ कर रहा था, ये बड़ी गंभीर वाला विषय है। इस पे आपको सोचना पड़ेगा। देखिए, जब मैं आपको बताऊं, आरिफन और हाशमी का जब ये सारी प्रक्रिया हुई, तब कोई लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसा होगा जी। मगर मैं उसमें वादी मुकदमा हूँ, उनके ऊपर कम से कम 40 मुकदमे दर्ज हुए। 40 मुकदमे दर्ज होने के बाद में उनके ऊपर भू माफिया, देवी पाटन मंडल भू माफिया गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत 150 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई और सारा चीज़ आप लोगों के सामने आया।
उसी का ये आरिफ अनवर हाशमी का गुर्गा है ये छांगुर, ये कोई और नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का ही जो विधायक जी थे उन्हीं का गुर्गा है। कितना फंडिंग इनके चुनाव में करता था। ये आप कैसे कह सकते हैं? मुझे बताइए कि आखिर अभी तक छांगुर का वजूद तो 2020, 21 और 22 में हुआ, फिर आप कैसे कह सकते हैं आरिफ अनवर हाशमी का गुर्गा था? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात समझिए। छांगुर बाबा आप कहते हैं कि वो 2022 से अब से ये हुआ। जी बिल्कुल, वजूद में तो मैं आपको बताता हूँ, इसके फादर भी फेरी लगाया करते थे, अंगूठी नग बेचा करते थे। ये भी अपना नग बेचने लग गया। 2 बार प्रधान भी रहा। हाँ। 2 बार ये प्रधान रहा। तो क्या ये एक साथ ही सब कुछ ये इसी समय हो गया? एक बैग ये सारा देखते देखते हो गया? इस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको पनपाया, छांगुर बाबा को छांगुर बाबा बनाया किसने? इसी उतरौला तहसील ने बनाया। और इसी उतरौला तो में इसका मतलब ये मान लिया जाए कि उतरौला तहसील में जितने अधिकारी हैं, नेता हैं, कर्मचारी हैं, सब पर ईडी की और सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सब पर बुलडोजर चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि सारे के सारे भ्रष्ट थे। क्यों नहीं है भाई? दोषियों का साथ दे। मैं बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं ये नहीं कहता कि सारे जितने अधिकारी उतरौला तहसील में लगे थे या जिले पे लगे थे सारे के सारे करप्ट थे, कुछ तो थे ना? नहीं थे, मगर कुछ नहीं, बहुत लोग थे जिनके वजह से ये छांगुर बाबा बना। मैं आपको बता दूं, जब 2000 ये आरिफ अनवर हाशमी का मामला हुआ और मैं पूरी तरीके से छांगुर बाबा हूँ, चाहे बीरेंद्र दास हो, चाहे आरिफ अनवर हाशमी हो, जब ये सबकी आवाज़ें में उठा रहा था और ये पिछले जो डीएम साहब थे, इनसे जो पहले वाले डीएम साहब थे, इनको जब मैं पूरी बात बता रहा था, जब अरविंद सर थे डीएम, जी बिल्कुल, इनसे पहले वाले जो डीएम थे वो भी सुनने लगे। और जब अरविंद सर आए तो अरविंद सर ने, जब मैं बताता था तो पहले वो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, यार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। मगर जब उन्होंने सारे दस्तावेजों को देखा और उन्होंने कार्रवाई शुरू करी, तब उनके पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई और उन्होंने 150 पेजों का पुलिंदा बना करके इन भ्रष्ट जो पुलिस विभाग के अधिकारी थे, चाहे एसओ थे, एसडीएम थे, जो भी थे, XYZ, उनकी जब रिपोर्ट बना करके उनको पूरी तरीके से सारी जानकारी हुई, तब उन्होंने बहुत भयंकर इस पर एक्शन लिया और उसकी रिपोर्ट बना करके सरकार को भेजा 150 पेजों का। अगर उस समय सरकार चेत गई होती तो आज जो ये खुलासा हुआ, ये बहुत पहले खुलासा हो गया होता। ये बिल्कुल सच्चाई है। मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूँ ना कि ये छांगुर बाबा का कोई इकलौता काम नहीं था। इसमें सरकारी अधिकारी भी इन्वॉल्व थे, सफ़ेद पोष भी इन्वॉल्व थे, बहुत से इनके जो गुर्गे थे। ये कोई धर्मांतरण का जो काम कर रहा था, लड़कियां फंसा करके लाने का जो काम कर रहा था, वो कोई छांगुर बाबा से, जिस एज का वो व्यक्ति है, उससे कोई लड़कियां नहीं पट जाएंगी। ये मामला बता रहे हैं लोग कि 2022 में इसकी शिकायत शुरू हो गई थी, लोग शिकायत कर रहे थे। आज 2022, 23, 24 और 25 चल रहा है, ठीक? 3-4 सालों में लोग क्या कर रहे थे? आपने जो मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि कार्रवाई बाबा पर तो हुई है, तो बाबा के गुर्गों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर क्यों सरकार बैकफुट पे हो रही है? नहीं, सरकार कोई बैकफुट पे नहीं है। सरकार को अब पूरी तरीके से जानकारी हो गई है कि इसमें खाली जो बाबा ये है, छांगुर बाबा जलालुद्दीन उर्फ, ये इसी का खाली रोल नहीं है। इसमें भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता, जितने भी इनकी पूरी टीम है, ये सब इसमें शामिल हैं और उसकी तह तक पूरी तरीके से जांच हो रही है। और आप धीमे धीमे देखते जाइए, इसकी जैसे जैसे कलई खुलती जाएगी, पूरी तरीके से ये सब सलाखों के पीछे होंगे। मैं रेहरा माफ़ी गया था, कुछ लोगों से मैं मिला, तो वहाँ के लोगों से मैंने उनका कैरेक्टर है, बाबा का जो कैरेक्टर है, उनका जो चरित्र है, उसके बारे में बात की, तो लोग कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरा ये जो सवाल है मेरा कि कहीं ना कहीं छांगुर बाबा के आड़ में दूसरे लोगों को फंसाया जा रहा हो या दूसरे लोगों को परेशान किया जा रहा हो, क्योंकि ऐसी बातें लोगों में निकल के आ रही कि छांगुर बाबा तो अपनी जगह पर जो किए हैं उस तो भर ही रहे हैं, लेकिन अब छांगुर बाबा का नाम जोड़ के जो शरीफ आदमी उनको भी परेशान किया जा रहा है। नहीं, एक बात बताइए, इसमें कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से करेगा
तो एजेंसियां जो इस तरीके की जो लगी हुई हैं उसकी पूरी तरीके से छानबीन होगा। जो निर्दोष है उसको कोई कैसे फंसा सकता है? आपको क्यों नहीं फंसा दिया? जैसे भारतीय जनता पार्टी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ये दो तरीके से काम करती है। ठीक है, मुसलमानों के लिए दूसरे तरीके से कानून लागू होता है, दूसरे लोगों के लिए दूसरे तरीके से होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में खोट है, मानते हैं आप? देखिए, गवर्नमेंट में कोई खोट नहीं होता। जब कोई इस तरीके का भ्रष्ट अधिकारी आ जाता है तो भ्रष्ट अधिकारी अपने आप अपनी जेब भरने के लिए अपनी जो है जेब जब मोटी रकम उसको मिल जाती है तो इस तरीके का वो हरकतें करता है। मगर मैं आपको बता दूं, अरविंद सर डीएम साहब आए थे जिन्होंने पूरी तरीके से इन भ्रष्टाचारी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो नेता, उनकी कलई खोल कर रख दी थी। 150 पेजों का जो उन्होंने पथन्ना बना करके और पूरी कुंडली उठा करके सरकार को सौंपी थी। अगर सरकार उस पर जग गई होती, उसको संज्ञान में ली होती तो आज पता नहीं कितने व्यक्ति सलाखों के पीछे होते। मगर चलिए, देर से ही मगर परम पूज्य बाबा योगी आदित्यनाथ महाराज जी के संज्ञान में ये पूरी तरीके से बातें आ गई है, पूरी तरीके से केंद्र सरकार के संज्ञान में आ गया है। अब दर्द प्रतिदर्द खुलेगा और जितने भी इसमें दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिलेगी। जैसे कि जय क्रांति आप चला रहे हैं संस्था, मेरा लास्ट सवाल आपसे, तो आपका क्या योगदान है और क्या ऐसे लोगों को आप बचाने की पूरी कोशिश करेंगे जिनका छांगुर बाबा से कोई संबंध नहीं है? बिल्कुल, अगर इस तरीके की कोई व्यक्ति आता है मेरे पास और वो अपना प्रमाण देता है कि मैं निर्दोष हूँ, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, तो मैं उसके लिए बिल्कुल आवाज़ उठाऊंगा। और जितने करप्ट हैं, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो नेता हों, उनके लिए सदैव मेरा जो रवैया रहा है, उनके खिलाफ जो भी आंदोलन हमसे हो सका है मैं शुरू से करता आया हूँ, करता रहूँगा। तो हमारे साथ थे ये अनिल श्रीवास्तव, जो कह रहे थे कि छांगुर बाबा के साथ और भी बहुत सारे ऐसे गुर्गे अभी बचे हुए हैं, जिसमें सरकारी अधिकारी, सफ़ेद पोस्ट नेता और कुछ ऐसे लोग जो उतरौला में बड़े लेवल पर छांगुर बाबा के साथ मिलकर उन लोगों ने लंबी प्रॉपर्टी और एसेट अपना जो तैयार किया है। तो ऐसे मामलों में अगर कोई दोषी है तो उसको तो सरकार बख्शेगी नहीं, और अगर व्यक्ति साफ़ सुथरा है तो कहीं ना कहीं अनिल श्रीवास्तव जैसे बहुत से ऐसे समाज सेवी हैं जो उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए मैं क्यूटी सिद्दीकी।